अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब सुबहानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। ये वीडियो बहुत अहम है, एक-एक चीज़ को समझिएगा। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेल्थ इशू को लेकर अब क्या नया अपडेट आया है, यानी कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जो इस गाइडलाइन में कवर की गई हैं। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि कोविड-19 का टीका अगर आपने लगा हुआ है या अगर नहीं लगा हुआ है तो उसके लिए फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट आपको कैसे मिलेगा और कौन लोग उसके लिए ऑथराइज़ होंगे और कब मिलेगा। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन कब लगाया जाएगा, उसकी डेट आ चुकी है, वो इस वीडियो में आगे मैं बताऊँगा और उसका तरीका क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि आपकी दुआओं की बदौलत हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मुझको मास्टर हज ट्रेनर बना दिया है और ये मेरे लिए खुशनसीबी है। जो मैंने खिदमत अंजाम दी, ये मुझे उसका सिला मिला है और उसमें आपकी दुआएं भी शामिल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाली जो मेरी 4-5 वीडियोस होंगी, वो उन पे बेस होंगी जो वहाँ 10 जनवरी और 11 जनवरी को जो एक ट्रेनिंग कैंप था, उसके बाद 12 जनवरी को जो मेरी, क्योंकि मुझे हज पर जाना है हज कमेटी की तरफ से, तो 12 तारीख में जो मेरी मीटिंग हुई अलग, उस सिलसिले में ये 5 वीडियो जो होंगी वो बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। उसमें मैं हर चीज़ के बारे में आपको अपडेट दूंगा कि क्या क्या नए तरमीम की गई हैं। आज की वीडियो हेल्थ इशू को लेकर है, जो नई गाइडलाइंस है उसमें अब क्या तरमीम की गई है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सब अपडेट मालूम हो तो मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, उस पे इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपके डिस्ट्रिक्ट के और जो हाजी हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें जैसे कि आप उठा रहे हैं। और दरख्वास्त कीजिए कि लाइक ज़्यादा करें, कमेंट्स ज़्यादा करें और सब्सक्रिप्शन ज़्यादा करें और बेल बटन दबाएं ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो आपको मालूम हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन आपको कब दिया जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, यानी कि 1 अप्रैल से लेके और 10 अप्रैल के बीच में हर डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज होगा और उसमें आपको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। इस बार आपको मेनिंजाइटिस का टीका लगेगा और पोलियो ड्रॉप जो हर साल पिलाई जाती थी, इस बार नहीं पिलाई जाएगी, यानी सिर्फ एक टीका लगेगा मेनिंजाइटिस का। और अगर आपकी उम्र अबव 60 है तो आपको मेनिंजाइटिस की 2 फॉर्म होती हैं, 2 तरह के टीके होते हैं, वो दोनों दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपकी उम्र बिलो 65 है तो सिर्फ एक टीका मेनिंजाइटिस का दिया जाएगा। तो ये हुई टीके के मुतालिक बात। अब आपको देखिए, हज ट्रेनर अपॉइंट कर दिए गए हैं। बहुत जल्दी आपको मैसेज के ज़रिए आपका जो भी हज ट्रेनर होगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट का जो भी हज ट्रेनर होगा, वो ख़ुद आपसे कांटेक्ट करेगा। फिर वो कैंप ऑर्गेनाइज करेगा आफ्टर ईद। ईद के बाद वो ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको वो कैंप अटेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि जो आपको हेल्थ बुक देगा, वो हेल्थ बुक में आपका एक फ़ोटो लगेगा, आपकी पर्सनल डिटेल भरी जाएगी और बाकी एंट्रीज़ होंगी, वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा क्या क्या एंट्रीज़ होंगी। और उसमें कब कब आपने मीटिंग अटेंड करी, यानी कि तरबियत कैंप अटेंड किए, उसकी डिटेल भी भरी जाएगी और वो आपको जिस दिन आपके वैक्सीनेशन होगा उस दिन वो आपको दे दी जाएगी। हेल्थ इशू को लेकर इस बार जो हेल्थ बुकलेट है, जो हर साल मिलती थी, उसमें तरमीम की जा रही है और बहुत जल्दी तरमीम हो जाएगी, वो प्रिंटिंग में है। उसमें इस बार फिटनेस सर्टिफिकेट भी शामिल किया गया है। अगर आपने कोविड के वैक्सीनेशन लिया है तो 1 लिया है या 2 लिया है या बूस्टर डोज भी लिए, उसकी एंट्री उसके अंदर होगी
और अगर आपने नहीं लिया है तो उसमें लिखा जाएगा कि आपने कोई वैक्सीनेशन नहीं लिया है। फिर उसमें एक फिटनेस सर्टिफिकेट होगा जिसमें कोई भी चीफ मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो भी होता है या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेडिकल ऑफिसर अथॉराइज होगा कि उस फिटनेस सर्टिफिकेट को वो साइन करेगा और आपका रैंडमली चेकअप करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है वो हेल्थ बुक आपको अपने पास रखना ज़रूरी है। अब उसमें कोविड-19 के जो वैक्सीनेशन है, अगर आपने ले लिया है तो बहुत अच्छा है, अगर आपने नहीं लिया है तो अब वैक्सीनेशन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ये रिलैक्सेशन है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हाजियों के लिए। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वैक्सीनेशन हुआ है तब उसकी डिटेल भरी जाएगी, नहीं लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट में ये लिखा जाएगा कि एट प्रेजेंट यानी कि फ़िलहाल आप कोविड के सिम्टम्स आपके अंदर नहीं हैं और आप फिजिकली और मेंटली परफेक्ट हैं हज करने के लिए। तो ये होती है एंट्री होंगी और उसमें एक पर्सनल हिस्ट्री भी लिखी जाएगी कि आपको कोई लंबे अरसे से बीमारी है तो उसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी, आपकी जो भी दवाएं चल रही हैं उसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी। तो हेल्थ बुक को इस बार मॉडिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ उमरा एंड हज सऊदी अरब और हमें उसको फॉलो करना है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं वो कौन सी बीमारियां हैं जिसको सऊदी गवर्नमेंट ने सख्ती से मना किया है। किडनी की बीमारी उस स्टेज पे है कि आपका डायलिसिस चल रहा है, लंग्स या लीवर की बीमारी या उसमें कोई इन्फेक्शन हो, सांस फूलती हो आपकी, आप 4-5 किलोमीटर नहीं चल पाते, भीड़ में आपको परेशानी होती है, हार्ट की अगर आपकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है या एंजियोग्राफी भी हो चुकी है लेकिन आप फिजिकली फिट हैं, भीड़ में भी आप चल सकते हैं, 4-5 किलोमीटर चल सकते हैं, आपको सांस नहीं फूलती है तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको हार्ट की बीमारी है और ओपन हार्ट सर्जरी भी नहीं हुआ है, एंजियोग्राफी भी नहीं हुआ लेकिन आपकी सांस फूल जाती है या भीड़ में आपको तकलीफ़ होती है तो आप हज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कैंसर के पेशेंट नहीं जा सकते, स्किन डिसीज़ अगर किसी को है कम्युनिकेबल टाइप की तो नहीं जाएंगे, या एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है 8 मंथ तो आप नहीं जा पाएंगे, सीवर न्यूरोलॉजिकल या साइकेट्रिक डिसीज़ है आपको यानी दिमागी बीमारी है तो आप नहीं जा पाएंगे, एक्टिव कम्युनिकेबल डिसीज़ है यानी कि छूत छात की कोई बीमारी है तो आप हज को नहीं जा पाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें हज करना मुश्किल होगा और अगर ये सर्टिफिकेट में पाया गया तो आप नहीं जा पाएंगे। मैंने बता दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में हज ट्रेनर की तरफ से कैंप ऑर्गेनाइज होगा 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में और वहाँ आपको वैक्सीनेशन दी जाएगी, उसी दिन आपको हेल्थ बुक मिलेगी। अब देखिए हेल्थ बुक बहुत सी डिस्ट्रिक्ट में ये होगा कि उसी दिन सीएमओ आपका फिटनेस सर्टिफिकेट इशू भी कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है, वैक्सीनेशन में बहुत टाइम लगता है। तो हो सकता है कि आपका सीएमओ ये कहे कि आप बाद में आइएगा, हॉस्पिटल आइएगा, वहाँ रैंडमली आपके तमाम चेकअप करके हम आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे। तो जिस दिन वैक्सीनेशन हो रहा है उस दिन भी आपका फिटनेस सर्टिफिकेट हो सकता है या उसके बाद भी हो सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वैक्सीनेशन कौन लोग इशू कर सकते हैं आपको, फिटनेस सर्टिफिकेट कौन लोग इशू कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट का मेडिकल ऑफिसर हो या चीफ मेडिकल ऑफिसर हो या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेडिकल ऑफिसर हो या चीफ मेडिकल ऑफिसर हो, वही अथॉराइज है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करने के। 5 वीडियो और बनाएंगे जो मुझे लेटेस्ट और फीडबैक दिया गया है कि आपको ये कम्युनिकेट करना है हाजियों को। तो इसके बाद 5 वीडियोस और होंगे जिसमें मैं आपको दूसरी चीज़ें और जो रिलेटेड हैं कि आपको
क्या सामान लेकर जाना है, कैटरिंग आपको वहाँ कैसे मिलेगी, शॉर्ट हज लॉन्ग हज कन्वर्ज होगा या नहीं होगा, अगर रिफ़ंड करवाना है तो क्या गाइडलाइन होंगी। ये सब जो अपडेट है मैं इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियो में बताता रहूँगा। अभी आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो। और मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों से अपील कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि तमाम आपको अपडेट मिले जो हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो अपडेट आए हैं मेरे पास, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आखिर में हम दुआ करते हैं जो भी हाजी हजरात जा रहे हैं अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे और कबूल फरमा ले, और जो अभी तक महरूम हैं अल्लाह उनको भी जल्द से जल्द खाने काबा के और मस्जिद नबवी के दीदार नसीब फरमा। और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। जब तक के लिए अल्लाह आपका निगहबान।